हेलो एंड वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो ये जो पेपर है वो हमारे एसएससी जीडी में आए हुए पेपर है, क्योंकि एसएससी जीडी का जो पेपर है वो लाइनअप है 4 फरवरी से में भी जो है 4 फेब से पेपर है। तो आपके जो प्रीवियस ईयर में पेपर आए थे हम वो कंप्लीट करेंगे। 2024 में आपके लगभग 53 पेपर्स आपके बने थे, जिनमें कि अगर आप टोटल मिला के देखोगे तो 1000 प्लस क्वेश्चन जो हैं वो आपके बन जाएंगे। क्योंकि हमारे पास एक मंथ के आसपास है, 4 तारीख से क्योंकि पेपर स्टार्ट है, लगभग एक मंथ के आसपास है, तो हम कोशिश करेंगे कि इनमें से 800 प्लस क्वेश्चंस हम एग्जाम शुरू होने से पहले कंप्लीट कर लें। बाकी एंड एग्जाम तक तो हम 1000 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। वैसे मैंने ये पेपर एक पेपर आपका पहले भी डाल दिया था, एक पेपर आपका लगभग 15 दिन पहले डल चुका है। ये हमारा जो है इस सीरीज में सेकंड पेपर होगा जिसे हम डील करने वाले हैं। 29 तारीख को हुआ था 9 से 10 बजे के बीच में कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, अब जो भी है जिसका भी पेपर है वो अपनी एंट्रेंस प्रैक्टिस के लिए सेशन को ज्वाइन कर सकता है। जिससे कि क्या होगा, जैसे पेपर हम एग्जाम में सोल्व करते हैं उसी अप्रोच के साथ हम पेपर को यहाँ पे सोल्व करेंगे। बेसिक्स पे हम नहीं जाएंगे, मतलब बेसिक्स का मतलब कि हर चीज में एलेबोरेट नहीं करूंगा, और जो जो चीज नेसेसरी है जिस जिस अप्रोच के साथ एग्जाम में एक्चुअल में डील करनी चाहिए वहां पे हम उस फैक्टर पे डील करेंगे सिर्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 50,000 रुपए का मूलधन 8 वर्षों में साधारण ब्याज के लिए निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 12% है और 8 वर्ष के बाद धनराशि कितनी होगी? आप एक बात बताओ भाई। धन तो हमारा प्रिंसिपल तो हमें पता है 50,000 है, धक्का दे दो कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला 12 साल में 8% की दर से दी जाती है, तो धनराशि पूछिए मेरे से, धनराशि कितनी हो जाएगी? यानी कि मेरे से अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट हमें पता है क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट होता है। मैं बोलूंगा प्रिंसिपल तो सबका अपने आप में 100% होता है। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो 12 साल में 12% से 8 साल में 96% इसे ब्याज मिल जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मेरे से क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन मेरे से ये पूछना चाह रहा है कि 196% निकाल के दे दो मेरे को। जबकि कितना 100% कितना है, 100% मेरा 50,000 है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। 196% पूछ रहा है, 50,000 की वैल्यू कितनी है, 100%। अब परसेंट लिखो या मत लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि परसेंट से परसेंट यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब जो कट सकता है वो काट देते हैं, और बाकी अपना कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगी। 196 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 दूनी 19, 19 पंजे 95 और 6 पंजे 30, यानी कि 98। और 2 जीरो ये वाली और 1 जीरो वो वाली, यानी कि 98,000 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि रमेश स्थान जे से चलना स्टार्ट करता है, 28 घंटे बाद के पर पहुंचता है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी डिस्टेंस है कि भैया ये जे है और ये के है। ठीक है, उसने कहा इस पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 28 आवर्स लग रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, पहली स्टेटमेंट से मेरे को ये चीजें पता चल गई। फिर उसने कहा कि कुल दूरी का 2/5 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। जे और के बीच की दूरी बताओ। 2/5 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस बोल रहा है कि वो 2 भाग ट्रेवल कर लेता है। कितने में से? टोटल 5 में से, क्योंकि 2/5 का मतलब यही तो हुआ कि 5 टोटल है, और ये उसने ट्रेवल कर लिया है। 2 भाग उसने ट्रेवल कर लिया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पेन की निब थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी, जगह की कमी है। टोटल 5 है तो बचा कितना? बचा 3 बचा। 3 को उसने ट्रेवल करा कितने से? 20 किलोमीटर। ये सब जो है वो रेशो में है, 2 3, और ये टोटल 5 का है। ठीक है, ये उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेवल करा। भाई मेरे को तो नहीं पता एक्चुअल में टाइम कितना लग रहा है, मतलब इस हिसाब से तो नहीं पता, लेकिन एक्चुअल में मेरे को यहाँ तो टाइम पता है, और टाइम मेरे को पता है कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अगर मैं इस वाले केस में देखूं, अगर मैं इनको, क्योंकि ये रेशो में है तो यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अगर मैं इसके हिसाब से टाइम देखूं तो इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? इसको ट्रेवल करने में लगेगा 2x/10, और इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? 3x, प्लस में कर देते हैं 3x/20। अब इस पूरे को जो ट्रेवल करने में टाइम लगा वही तो 28 आवर्स है, बस इसके इक्वल लग देते हैं।
तो ये पीडीएफ में थोड़ी सी दिक्कत है, ये मिट नहीं रही, पता नहीं क्यों। ठीक है, इसके इक्वल 28 रख देते हैं। अब ये हो जाएगा 40x प्लस में 30x इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 20, 4 और 3 7, 70 से उधर डिवाइड हो जाएगी, यानी कि x इज इक्वल टू 7 चौक 28, 4 और 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी कि 4 इंटू 20 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी 80 आ गई। मेरे से क्या पूछ रहा है, मेरे से पूछ रहा है जे और के बीच की दूरी। अब यही तो हमने 5 मानी थी, अब ये x था ये x था, तो ये भी 5x होगा, तो 5x की वैल्यू निकाल दो। 5x की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। अगर x की वैल्यू 880 है तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 पंजे 40, यानी कि 400 किलोमीटर हमारे यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, उनका गुणनफल 19:20 है, दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अनुपात 5 और 6 का मतलब ये है कि 5x और 6x होंगी संख्या। ठीक है, ये संख्या जो है वो 5x और 6x होंगी। एक तो इस पे रीजन नहीं चल रही ना, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, अब इनका जो मल्टीपल है वो 1920 मेरे को दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से मल्टीपल करता हूं तो मेरे पास मल्टीपल जो आता है वो 13x स्क्वायर आता है, क्योंकि x की मल्टीप्लाई x में होगी तो वो स्क्वायर बना देगा। 1920 काट लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगी, 3 6 18 और 3 चौक 12, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 64। अब 64 पता है हमें 8 का स्क्वायर होता है, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8 आ गई। अब मेरे से पूछा क्या है, मेरे से दोनों संख्याओं का योग पूछा है। मैंने बोला मल्टीपल तो 30x हो गया और योग जो है वो 11x हो गया, सम जो है वो आपका 11x हो गया। x की वैल्यू हमने 8 फाइंड कर ली थी, 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 88 हमारे यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। जो भी आपके दोस्त यार, जो भी आपके आस पड़ोस में कोई भी हो जिससे जीडी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। भाई सबसे पहले हमें सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व करना है, यानी कि ये 8 और 5 13 आएगा। अब ये माइनस का चिन्ह 13 जो है वो माइनस का हो जाएगा और प्लस का 10 है, तो 13 या 10 में जाएंगे इसमें से तो माइनस का 3 बचेगा। अब इस पूरे से कितना निकला हमारा, माइनस का 3 निकला। अब यहाँ पे माइनस का निशान है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 प्लस में 3 हो जाएगा। 6 प्लस 3 यानी कि 9 हो जाएगा। अब 9 प्लस का है, ये माइनस का है, तो बाहर माइनस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, 24 बड़े वाले ब्रैकेट में 8 माइनस का 9 ब्रैकेट बंद। यहां से क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, सॉरी यह माइनस था ना, हाँ 24 माइनस का 1 आएगा तो बाहर निकल के माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि 25 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार और देख ले। ठीक है, और बाकी समझ में तो आ जाना चाहिए, बेसिक ही क्वेश्चन है, ज्यादा कोई अच्छे क्वेश्चन भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो a रेशो b मेरे को 7:4 दिया हुआ है, तो मेरे से इसका रेशो पूछा हुआ है। कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, a की जगह वैल्यू उठा के 7 रखनी है, b की जगह उठा के वैल्यू 4 रखनी है। 2-3 क्लास हो जाएंगी तो इस तरह ये क्वेश्चन मैं स्किप कराने स्टार्ट कर दूंगा, जिससे कि आप खुद भी प्रैक्टिस कर पाए। a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 7 रखता हूं तो 6 7 42 हो जाएगा प्लस में। b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूं तो 4 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। रेशो में यहाँ पे 7 रखेंगे तो 42 हो जाएगा, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ से मेरे को कितना मिला 46, यहाँ से मेरे को कितना मिला 38। जब मैं इनको कट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 23 रेशो में 19 हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि 144 मल्टीप्लाई में 2, 130 मल्टीप्लाई में 5 और 10 मल्टीप्लाई में 2। सबसे पहले हमें बोर्ड मास के थ्रू जाना होता है। ठीक है, ब्रैकेट खोलना होता है, ऑफ खोलना होता है, डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, ऐड करना होता है, सब्सट्रैक्ट करना होता है, सम करना होता है। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि हमारे पास डिवाइड तो है ही नहीं, ब्रैकेट कोई है ही नहीं, ऑफ का हमारा कुछ लगा हुआ नहीं, तो हमें मल्टीपल ही सोल्व करना है। तो 14 दूनी 28 यानी कि 288 प्लस में 13 पंजे 65 यानी कि 650 माइनस में 20, इसमें से एक हटा देते। सेकंड,
हाँ जी, इसमें से ये घटा दे तो 630 हो जाएगा, यानी कि 280 प्लस में 630 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। 8 और 3 सॉरी 288 था ना, हाँ तो 8 आ जाएगा। और 8 और 3 11 का 1 लगा, 1 हासिल, 6 और 2 8 और 1 9, यानी कि 918 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि 8 है तो मैं आपको 3 रूल बता देता हूँ, 2 4 और 8 के। जो संख्या, अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड होनी होगी तो उसकी जो लास्ट डिजिट है वो 2 से डिवाइड होगी। आप चाहे कोई संख्या उठा लो जिसकी लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीपल की कोई संख्या होगी, वो आपकी डिवाइड हो जाएगी। 4 के केस में क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट जो है वो आपके 4 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 8 में क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सोन करते चले जाओगे, यानी कि 2 का स्क्वायर जितना लेते चले जाओगे उतना ही हो जाएगा। जैसे कि 2 का स्क्वायर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 32। यानी कि 32 में क्या होगा, 32 में लास्ट के 5 डिजिट, लास्ट 5 डिजिट अगर आपके 32 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या आपकी 32 से डिवाइड हो जाएगी। वैसे आता नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपसे ये पूछने लग जाए कि हम 2 का कॉन्सेप्ट लेते कैसे, वो इस तरीके से लेते हैं। ठीक है, ए का मान आपसे पूछा हुआ है, ए का मान क्योंकि लास्ट डिजिट है तो मेरे को बस 454 को ही तो डिवाइड करना है 8 से, सॉरी 450 ए को। मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ, मिट गया, पूरा ही मिट गया। 4 5 ए को डिवाइड करना है 8 से। अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो मुझे पता है 8 पंजे 40 पे जाएगी, 40 पे जाएगी तो 5 ए बचेगा। तो 5 के साथ कौन सी संख्या आती है, 56 आता है पहाड़े में। 56 आता है तो ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह अगर 6 आ जाए तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो बस ए की जगह हमारा 6 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि बी अकेला किसी काम का आधा काम 150 दिनों में पूरा कर सकता है। भाई मेरे को एक बात बताओ कि अगर 1/2 काम 150 दिन में पूरा कर रहा है तो मैं ये नहीं कह सकता कि क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा काम, जो एक काम है वो उसे 300 दिन में पूरा कर लेगा, कह सकता हूं। ठीक है, फिर उसने कहा कि 30 दिनों में बी द्वारा किया गया उसी काम का कितना प्रतिशत पूरा कर लिया जाएगा। भाई 30 दिन में 300 में पूरा होना था, प्रतिशत निकालनी है बस। भाई टोटल वर्क यही तो है, इस कॉन्सेप्ट में टोटल वर्क यही तो है। और कितना काम हो गया, 30 काम हो गया। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10% हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी तरीके का क्वेश्चन है जिस तरीके से मैंने आपको भी बताया। ए किसी काम का 4/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है। भाई 4/5 भाग अगर 10 दिन में पूरा कर रहा है तो मैं अगर एक की बात करूं, ऊपर डिवाइड हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक काम कितने में करेगा, 10 पंजे 50/4, यानी कि 25/2 दिन में। ठीक है, बी ए से 5 गुना कार्यकुशल है। अब यहाँ पे रेशो दे दिया, बी ए से 5 गुना ज्यादा कार्यकुशल है, यानी कि इनका रेशो 1 और 5 का है। फिर उसने कहा कि बी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। मैंने बोला टोटल वर्क की अगर मैं बात करूं, ए जो है वो एक काम को करने में कितना टाइम ले रहा है, 25/2 दिन। लेकिन एक दिन में काम कितना कर रहा है, एक काम कर रहा है, ये टोटल वर्क आ गया, यानी कि 25/2 ये आ गया। अब मेरे से कह रहा है कि बी कितना टाइम लेगा। अगर बी के टाइम की बात करूं तो मैं 25/2 काम करना है, और एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है। तो 5 से काटेंगे तो 5/2, ऑप्शन में नहीं है और काट देते हैं तो 2.5 डेज जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 48 संख्याओं का औसत 78 है। यदि प्रत्येक संख्या में से x घटाया जाता है तो औसत जो है वो 57 आ जाता है। इस क्वेश्चन में आपको हमेशा याद रखना है, अगर प्रत्येक संख्या में कोई चीज घटाई जा रही है, जोड़ी जा रही है, गुणा करी जा रही है, भाग करी जा रही है, चारों में से कुछ भी हो रहा है तो वही उस औसत के साथ हो जाएगा। अब जो औसत के साथ हुआ वही उस संख्या के साथ हमने करा होगा, यानी कि औसत के साथ क्या हो रहा है, 78 से 57 हो रहा है, यानी कि 21 का जो है वो माइनस हो रहा है। तो वही हमने उसके साथ करा होगा, हर संख्या के साथ, हर संख्या के साथ क्या करा होगा, यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 21। ठीक है, इसी केस में अगर आपसे एक आया था कि 48 संख्याओं का औसत 78 है और
किसी संख्या से भाग करने के बाद वो 39 हो जाता है, तो बताइए उस संख्या को किससे भाग किया गया। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि 2 से भाग किया गया, हाफ कर दिया गया। इसी तरीके से अगर बोल देता है कि 78 है और 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, यानी कि 156 हो गया। औसत जो है वो बढ़ के 156 हो गया। तो किस संख्या से प्रत्येक संख्या को गुणा किया गया, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि दुगुना हो रहा है, यानी कि 2 से गुणा किया गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर ये जोड़ के बोल देता है कि 78 औसत था लेकिन 80 हो गया, प्रत्येक संख्या के साथ क्या किया गया, प्रत्येक संख्या के साथ 2 जोड़ा गया। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ये 4 तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक मेज का विक्रय मूल्य 7686 रुपीज है, यदि लाभ प्रतिशत 22% हो तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई लाभ अगर 22% है तो मैं ये बोलूंगा कि सीपी अगर 100 रहा होगा, 100 रहा होगा तो लाभ के बाद जो एसपी हो गया होगा वो 122% हो गया होगा। ये हमारा एसपी हो गया। अब मेरे को विक्रय मूल्य की कीमत दी है 7686, यानी कि 122 की वैल्यू जो है वो 7686 है। मेरे से क्रय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है, 100% की वैल्यू पूछी है, तो 7686 डिवाइडेड बाई 122 मल्टीप्लाई बाई 100। काट लेते हैं, किससे कटेगा, 2 से काटेंगे पहले, 2 छिक 12, 2 एकम 2, और 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6 1, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 6 से काटेंगे तो 6 छिक 36 और 6 तिये पे चली जाएगी माननी पूरी। ठीक है। तो 6300 हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। आपने बोला हो यहाँ पे आपको कैसे पता चल गया, तिये पे चली जाएगी माननी, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में डिजिट जो है वो 3 है और 1 के मल्टीपल में सिर्फ एक बार ही 10 से पहले 3 आता है, वो आता है 3 बार पे। ठीक है। 61 जाए या 51 जाए या 11 3 जाए पे 33 आएगा, इकाई का अंक जो है वो 3 आएगा, यूनिट डिजिट 3 आएगी। इस हिसाब से आप डिवाइड में अंदाजा लगा सकते हो। 6300 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है। याद करो मैंने बोर्ड मास में क्या बताया था, BODMASS। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑफ है तो सबसे पहले ऑफ सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे डिवाइड सोल्व करना पड़ेगा, उसके पहले यहाँ पे ऑफ सोल्व करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे पहले सबसे पहले ऑफ सोल्व करते हैं, इस डिवाइड को छोड़ देते हैं। ठीक है। तो 88 डिवाइडेड बाई 3, ऑफ का मतलब कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है, पर सबसे पहले सोल्व यही करना है और इनको अलग अलग ले लेते हैं। ठीक है। डिवाइड वाले को बाद में देख लेंगे वरना कंफ्यूजन होती है। 33 मल्टीप्लाई में 11 अपॉन में 34, तो 11 तिया 33 और 3 तिया 9, 3 चौक 12, 34 से पूरा खत्म हो गया। 8 से 11, 8 निम सॉरी 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 7 निम 63 और 3 तिया 9, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 33, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 और बीच में निशान किसका है, डिवाइड का है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा जी 33 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक व्यक्ति एक पेंसिल को 30% लाभ पर बेचता है। मैंने माना अगर उसका सीपी 100 था तो उसने कितने बेचा होगा, 130 पे बेचा होगा। यदि इसके विक्रय मूल्य 200 रुपए की कमी कर देता तो इसे 10% की हानि होती है। भाई उसने बोला 130 की जगह 10% की हानि पर बेचता, यानी कि 90 पर बेचता, 90% पर बेचता, तो क्या करना पड़ता उसे, 130 से 200 रुपए कम करने पड़ते। मैंने बोला मेरे हिसाब इसके हिसाब से तो 200 रुपए कम करने पड़ते, परसेंटेज के हिसाब से 40% कम करना पड़ता, यानी कि इसी 40% की वैल्यू 200 तो नहीं है, ये परसेंट मैंने गलत लगा दिया इसमें। हेलो, हाँ हटिए। तो 40% की वैल्यू 200 है। मेरे से क्या पूछा है, पेंसिल का प्रारंभिक विक्रय मूल्य बताओ, यानी कि 130 की वैल्यू पूछी है। पहले तो 30% लाभ पे देखा गया था, 130 की वैल्यू निकालनी है। परसेंट लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे से मैं नहीं लगाऊंगा। 4 से काट देंगे तो 4 पंजे 20, 13 पंजे 65, यानी कि
650 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक मोबाइल का क्या बोलते हैं 15, एक मोबाइल के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है, नया मूल्य इतने रुपए है, तो वास्तविक मूल्य याद करो। भाई 100 से जो वैल्यू है वो बढ़ के 115 हो गई, और मेरे से वास्तविक यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 115 की वैल्यू मेरे को 11500 दी है। और यहाँ के बाद ये क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क में आया था, सिंपल एक कैलकुलेशन करनी है और आंसर आप कमेंट सेक्शन में मार्क करेंगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, कल से मैं इनको मिटा भी दूंगा, इनको मिटा दूंगा, यहाँ पे इजी है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। एक आयत का परिमाप 22 सेंटीमीटर है, लंबाई 1 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। परिमाप की बात कर रहा है तो परिमाप क्या होता है? 2L प्लस में b। ठीक है, परिमाप हमारा होता है 2L प्लस में b। L यहाँ पे क्या होती है? L होती है लंबाई, और b क्या होती है? b होती है चौड़ाई। ठीक है, या फिर लेंथ और ब्रेथ बोल सकते हो। ठीक है, 2L प्लस बी की वैल्यू मेरे को दी है कितनी? 22। उसमें से मेरे को लंबाई की वैल्यू दे दी 1 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को पता चलता है कि L प्लस बी जो है ये 11 है। तो यहाँ पे b की वैल्यू मेरे को 1 दी हुई है, तो 1 को अगर उधर ले जाएंगे तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे पास L भी आ गई, मेरे को यहाँ पे b दी हुई थी, तो यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। L की वैल्यू कितनी है? 10, b की वैल्यू कितनी है? 1। मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है कि 40% वार्षिक दर से, एक सेकेंड तो, हाँ हाँ, हाँ जी, ठीक है, अब ठीक लग रहा होगा। 40% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित राशि एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आर्थिक अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि, ये याद रखना, अर्धवार्षिक है, त्रिमासिक है, चतुर्थमासिक है, इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन, इनको याद रखना। एक वर्ष के साधारण ब्याज के बीच में अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर 360 रुपए है। धनराशि ज्ञात करो। भाई मेरे को पता चला कि 40%, क्योंकि हाफ ईयरली का कोई फर्क साधारण ब्याज पे तो पड़ेगा नहीं, तो सिंपल इंटरेस्ट तो इसको सिंपल सिंपल 40% मिल गया। लेकिन अगर मैं हाफ ईयरली चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं, 40% ईयरली है, यानी कि साल में 2 बार मिलेगा, यानी कि एक बार में 20% मिलेगा, एक बार में 20% मिलेगा। ठीक है, पहली बार में 20% मिलेगा, दूसरी बार में 20% मिलेगा। 2-3 तरीके होते हैं करने के। सबसे पहले मैं बेसिक से कराया तो इसमें आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो, x प्लस में y, और क्योंकि यहाँ पे ब्याज है तो प्लस में x इंटू वाई अपॉन में 100। ठीक है, अगर आप यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू डालोगे तो आपको टोटल वैल्यू निकाल के दे देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डालूं 20% प्लस में 20% प्लस में 20 इंटू 20 अपॉन में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएंगी, और 20 और 20 40 हो जाएगा, तो 40 प्लस में 4%, ये हमारा यहाँ पे टोटल ब्याज हमें मिलेगा। ये हमारा यहाँ पे टोटल ब्याज मिलेगा, यानी कि इस टोटल से हमें कितना मिलेगा? 44% ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को कहते हैं सदाबहार। ठीक है, हम तो सदाबहार कहते हैं, पता नहीं कुछ अभी की जो लोग हैं, मतलब अभी के क्या बोलूं, मतलब जो यूट्यूब के कल्चर में जो चलता है ना, वो इसे कुछ और कहते हैं, मेरे को नाम याद नहीं आता। ठीक है ना, पर हमारे टाइम पे हमारे एक सर थे, वो उसे सदाबहार कहते हैं, तब से हम सदाबहार ही कहते हैं इसे। ठीक है, 44% यहाँ पे टोटल ब्याज मिलेगा, यहाँ पे कितना मिला था? 40। मेरे को क्या दिया हुआ है? मेरे को अंतर ही तो दिया हुआ है दोनों का। मैंने बोला अंतर कितना है? अंतर इनका 4% है, यानी कि 4% की वैल्यू कितनी है? 360 है, यहाँ पे दी हुई है। फिर मेरे से धनराशि पूछी है, धनराशि अपने आप में 100% होगी, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकाल दो। 4 नीम 36, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भाई यहां से काटूंगा तो परसेंट से तो परसेंट कटेगा, 4 नीम 36 यानी कि 90 आ जाएगा, उसके आगे 2 जीरो लग जाएंगी, तो 9000 यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। बाकी आप नॉर्मल कटिंग भी कर सकते हो भाई, 360 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में 100 करके, वो आपकी इच्छा है, मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ एक सिंपल वे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इस वाले फॉर्मूले से होगा फिर से। ठीक है, सदाबहार से। भाई हमने
इंटरेस्ट वाले उसमें क्या करा था, एक्स प्लस वाई प्लस में करा था, लेकिन एक्चुअल में प्लस माइनस होता है, एक्स मल्टीप्लाई माई अपॉन में 100। प्लस वाई क्या होता है, अंदर से जो भी वैल्यू निकलेगी प्लस की निकलेगी तो प्लस की, माइनस की निकलेगी तो माइनस की, वही हम इसके साथ करेंगे। जैसे कि इस केस में क्या है, 25% और 10% की दो क्रमिक छूट समतुल्य एकल छूट पूछी है मेरे से। अब इस केस में क्या होता है भाई, छूट है तो माइनस होगा, यानी कि -25%, प्लस में माइनस का 10%, ठीक है, ये होगा। और प्लस माइनस ही लगा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा उससे। भाई -25% और मल्टीप्लाई में -10% डिवाइडेड बाई 100, ऐसी होगा। भाई ये माइनस का है तो जुड़ जाएंगे, यानी कि 35% किसका, माइनस का। अगर मैं 100 को देखूं तो 25 चौका 100 काट देता हूँ, 4 से इसको काटूंगा तो 2.5 बोल देता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ से प्लस का निकल के आएगा, प्लस का कितना 2.5%, प्लस का 2.5% निकल के आएगा। यहाँ पे माइनस का 35 है, ये प्लस का 2.5 है, यानी कि माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया कितना हो जाएगा 32.5%। किसका हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा क्या था, माइनस का था, तो माइनस का हो जाएगा। यानी कि एकल छूट कितने के बराबर हो जाएगी, 32.5% के बराबर हो जाएगी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट का क्वेश्चन। ये थोड़ा सा हैवी पड़ गया होगा, पढ़ना तो नहीं सीखा। क्वेश्चन क्या रहा है मेरे को, सॉरी, 24 संख्याओं का औसत 22 है, 24 संख्याओं का औसत 22 है, ठीक है। पहली 9 संख्याओं का औसत 18 है, तो शेष संख्याओं का औसत जो है वो 22.4 होगा। निकाल लेते, क्या दिक्कत है, मैंने सिंपल वे में ही निकाल लेते, ठीक है। बीच में ब्रैकेट मार देता हूँ दो, क्योंकि दो क्वेश्चन है भाई। 24 का 22 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टोटल क्या होगा, टोटल होगा 48 मल्टीप्लाई में 11 और 8 8 4 12 का 2 1 हासिल, 4 और 1 5, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 528। उनमें से पहली 9 संख्याओं का औसत अगर उसने 18 बोल दिया, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इनका टोटल कितना हो जाएगा 99 81 दूनी 162। शेष संख्याओं का औसत 24.4 होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। मैंने बोला शेष संख्या कितनी बची, शेष संख्या बची 15। अब 15 का मेरे को औसत तो नहीं पता, मेरे को टोटल पता चल सकता है। अगर मैं टोटल में से बाकी ये वाली 9 संख्याएं घटा दूं, ये वाली 9 संख्याओं का टोटल मैंने घटा दिया, तो ये मेरे को मिल गया 6। और यहाँ पे 12 हासिल चला जाएगा, 528 ही था ना, 12 हासिल चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा 366। 15 का टोटल 366 है, तो अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज कितना हो जाएगा 366 डिवाइडेड बाई 15। 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 चौका 60 और पॉइंट लग जाएगा 15 चौका 60, यानी कि 24.4 आ रहा है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट में इसने कहा कि इसका औसत ये होगा, क्या है इनका औसत ये होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये आप निकालो, क्योंकि सीधा प्लस माइनस करना है, सबको प्लस करना है और डिवाइड कर देना कितने से, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, ठीक है। बाकी दोनों स्टेटमेंट ठीक है, मैं क्वेश्चन चेक कर चुका हूँ। इसके बाद आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 480 के 95% में क्या जोड़ा जाए ताकि संख्या 810 का 70% के बराबर हो जाए। जैसे जैसे बोला हुआ है वैसे वैसे लिख के सोल्व कर देंगे। भाई 480 के 95% यानी कि 95/100 में क्या जोड़ा जाए। मैं मान लेता हूं मैंने x जोड़ दिया, आप कुछ भी मान सकते हो, जो भी आपकी इच्छा करे। आपको x ना अच्छा लगता हो, ना लगती हो, ठीक है। ताकि प्राप्त संख्या 810 के 70% के बराबर हो जाए, बस कर दो, निकाल दो। 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से काटेंगे 24, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 5 1 5, 5 3 45। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 19 मल्टीप्लाई में 24, 240 में 24 घटा दो, 240 में 24 घटाएंगे तो 216 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 एकम 7 और 8 सत्ते 56। इसको उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 567 माइनस में 216 और 216 इसमें से घटा देंगे तो 11
सेकेंड 111 तो नहीं आना चाहिए, कुछ गड़बड़ कर दी हमने। 24 दूनी 48 होता भाई। गड़बड़ कर दी और अब इसे मिटाना भारी हो जाएगा। 1 मिनट का टाइम दीजिए, धीरे धीरे हटेगा। कर जाओ। हाँ मिट गया। पेन चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 24 मल्टीप्लाई में 19 प्लस में x इज इक्वल टू 81 इंटू में 7। और अगर मैं इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 दूनी 48, 480 में से 24 घटेंगे तो ये हो जाएगा 456 प्लस x इज इक्वल टू 567। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 567 माइनस में 456 इज इक्वल टू 111 बचा, 111 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 20 बचा है बस हमारा, 20 बचा है। 20 को हम एक अच्छे से पेन से करते हैं, इस नीला तो बहुत बेकार है, चलो हरे से करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 9900 रुपए है। 25% की छूट दी जाती है। छूट याद रखना, छूट हमारी हमेशा एमपी पे दी जाती है। तो इस केस में अगर हम एमपी माने 100%, तो छूट अगर 25% है यानी कि 75% पे उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, 100% की वैल्यू कितनी दी है मेरे को, 100% की वैल्यू मेरे को दी है 9900। 75% की वैल्यू पूछी है तो 9900 डिवाइडेड बाई 100% लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 75 की मल्टीप्लाई 99 में होगी, इकाई का अंक आएगा जी 5, या फिर हम कह सकते हैं कि 7500 माइनस में 75 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। 75 घटाएंगे तो 7425 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ आपका पेपर एक और खत्म होता है जीडी का। इसके बाद हमारी मुलाकात होगी अगले पेपर में कल। ठीक है, धन्यवाद।